तो भाई देख लिया है पंचायत का सीजन नंबर 4। इसमें क्या भला है क्या बुरा, और क्या पिछले सीजन ने जो लेवल सेट किया था नया सीजन उसको अचीव कर पाता है कि नहीं, सब जानेंगे इस वीडियो में बिना स्पॉइलर के। शुरुआत करते हैं इसकी कहानी से। थर्ड सीजन के फिनाले में जो कांड हुआ था उसके कुछ ही दिनों बाद से सीजन 4 की कहानी चालू होती है। इलेक्शन सर पे है तो दोनों ही पार्टियां जोरों शोरों से उसकी तैयारी कर रही है। साथ ही साथ उस क्वेश्चन पे जोर दिया गया है कि गोली किसने चलाई। सीजन 4 का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर इन्होंने लिया है वो बाकी तीनों से काफी अलग है। एक नई तरीके से हम यहाँ स्टोरी को अनफोल्ड होता देखते हैं, जो कि टेंशन को भी दिखाता है और एक रियलिज्म को भी, जिसके लिए पंचायत फेमस है। पर ये लोग उस सिंप्लिसिटी को भी नहीं भूलते जिसके लिए ये पहले फेमस हुए थे। वही कॉमेडी तुम्हें देखने को मिलेगी, वही गाँव का सादापन, नॉस्टैल्जिया वैसे ही हिट करेगा और साथ में कहानी थोड़ी लॉजिकल भी लगेगी, स्पेशली इसके आउटकम की वजह से। इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब पंचायत का सीजन 4 इसके डिफरेंट स्टोरी स्ट्रक्चर की वजह से मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। नई चीजों को दिखाते हैं एक अलग ढंग से, पर वही सेम फ्लेवर के साथ। होता ये था कि पिछले तीनों सीजन में कॉमेडी और ड्रामा का एक बैलेंस ये लोग लेके चलते थे, जो कि इसमें चेंज हो चुका है। यहाँ पे कॉमेडी तुम्हें सिर्फ 20% देखने को मिलेगी और बाकी समय इमोशन और ड्रामा पे पूरी कहानी फोकस करती है, जो कि इलेक्शन वाले टॉपिक के हिसाब से काफी सटीक बैठता है। पॉलिटिक्स का इंटीग्रेशन इस कहानी में काफी अच्छे से किया गया है। चुनाव प्रचार से लेके वोटिंग तक के बीच का जितना भी समय है उसको हर एक एंगल से दिखाया है। जब दोनों ही पार्टीज हीरो और विलन एक जगह के लिए लड़ रहे हैं कि वहाँ पे सफाई वो लोग करेंगे। इलेक्शन का वक्त था, लोगों को दिखना चाहिए कि काम हो रहा है, और सफाई से बढ़िया क्या एग्जाम्पल हो सकता है। अब दोनों पार्टी इसी चीज के लिए लड़ रहे हैं कि वहाँ की सफाई वो करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन बनी पड़ी थी, उसकी एंडिंग भी काफी इंटरेस्टिंग थी। ये चीजें हमें दोनों ही पार्टी के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है। ये भी दिखाते हैं कि दोनों मिलके क्या क्या काम कर रहे हैं। हमारी हीरो वाली टीम क्या क्या काम कर रही है और हमारी विलन वाली टीम क्या क्या काम कर रही है। दोनों ही पार्टीज जो जो काम कर रही है, अगर तुम उसको ध्यान पूर्वक फॉलो करोगे तो तुम्हें अंदाजा लग जाएगी कि लास्ट में इलेक्शन वोटिंग वाले दिन कौन जीतने वाला है। ये बात मुझे राइटर्स की बहुत अच्छी लगी कि इसको मोरली करेक्ट ना रख के रियल वर्ल्ड की तरह प्रेजेंट किया है। जैसे रियल वर्ल्ड में पॉलिटिक्स काम करती है वैसा ही हमें स्क्रीन में दिखाया है। और सही बताऊं तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जैसे कहानी प्रोग्रेस करती है, इसके अलावा कुछ आउटकम दिख ही नहीं रहा। अगर इसके अलावा कोई और आउटकम दे देते तो कहानी सेंस नहीं बनाती। एक और चीज मुझे इस सीजन की जो बहुत ज्यादा पसंद आई वो थी दो कैरेक्टर्स का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट इन्होंने दिखाया है, काफी कमाल का। सबसे पहला तो विनोद। इससे पहले जितना भी हमने इस कैरेक्टर को देखा है सिर्फ एक कॉमेडिक रिलीफ के रूप में, यहाँ पे उसको पूरा स्टैब्लिश कर दिया। एक ही एपिसोड में जो इस कैरेक्टर का डेवलपमेंट दिखाया है भाई मान गए, उस बंदे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। और दूसरा हमारे प्रधान जी का, इससे पहले के सीजन्स में भी उनका डेवलपमेंट हो रखा है, पर यहाँ पे उनका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है जो कि बहुत इंट्रीगिंग था। अब जरा प्रधान जी के नजरिए से सोच के देखो, तुम्हें गोली लगी है और उसका जो ट्रॉमा है तुम्हें उसको प्रोसेस करने का टाइम तक नहीं मिला और इलेक्शन आ गए। अब तुम्हें प्रचार करना है, दुश्मनों से लड़ना है और भी बहुत सारी चीजें। अब इन सारी चीजों का जो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होता है उसको काफी बढ़िया दिखाया है। प्रधान जी के ऊपर इन सब के वजह से जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है उसको धीरे धीरे बिल्ड होता भी दिखाया है। इन सब के ऊपर से वो सिंपैथी की गोली किसने मार दी और ये क्वेश्चन की क्या पता इन्होंने ही गोली मरवाई है। अब इन सभी चीजों की वजह से उनका कैरेक्टर तिल मिलाने लगता है और ये धीरे धीरे प्रोसेस में दिखाया है और तुम्हें पता चलता है कि यार ये कैरेक्टर फटने वाला है। जैसे जैसे पंचायत के सीजन आ रहे थे हमारे हीरो और विलन के बीच की तकरार और डायनेमिक्स बढ़ती जा रही थी और मेरे हिसाब से इसने पीक किया है इस सीजन में। विलन पार्टी को दिखाने का जो एक सिंपल टेम्पलेट है इस सीजन में भी लगभग उसी को फॉलो किया है, पर यहाँ जो कि इलेक्शन है, जब भी वो स्क्रीन पे आते थे तो एक क्यूरियोसिटी बन जाती थी कि अब ये क्या करेगा। साथ में गुस्सा भी आता है कि अब क्यों आ गया। अब ऐसे कैरेक्टर्स लिखना, ऊपर से इतनी बढ़िया एक्टिंग कर देना, एक सिनेफाइल को और क्या ही चाहिए। विलन पार्टी का दिमाग लगा के फुलेरा के पॉलिटिक्स खेलने का जो पूरा आर्क इन्होंने इस सीजन में दिखाया है, मेरा फेवरेट पार्ट है इस सीजन का। ऐसी खेली जाती है पॉलिटिक्स। विलन टीम को देख के ये तुम्हें साफ साफ समझ में आ जाएगा और कहानी इस तरीके से प्रोग्रेस करती है कि तुम हीरो वाली टीम से ज्यादा विलन पे ध्यान रखो कि यार अब ये क्या इंटरेस्टिंग करेगा, क्योंकि पूरी सीरीज में वो जब भी कुछ करता है काफी भला और कमाल का काम करता है। इन सब से भी ज्यादा एक और बढ़िया बात मुझे लगी इस टीम के बारे में कि मान लो ये कुछ करने जा रहे हैं और मिस हैपनिंग हो गई, पर फिर भी ये पूरे गांव में चर्चा में बने रहते हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ भी बुरी पब्लिसिटी जैसा नहीं होता, अगर लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, लोग तुम्हें जानते हैं और तुम चर्चा में बने हुए हो। इस फिलोसफी का सीधा साधा एग्जाम्पल है बनराकस और उसकी बीवी। अगर मान लो वो कुछ करने जा रहे हैं और कुछ कांड भी हो गया फिर भी वो पूरे गांव के चर्चा में बने हुए। बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका कुकर वाला सीन। वहाँ पे वो कुकर में लौकी बना रहे हैं पर कुकर फट जाता है।
अब एक हिसाब से तो प्रचार उनका खराब हो गया, पर बात पूरे गाँव में चल रही है कि उनका कुकर फटा है। पॉलिटिक्स में बात होनी चाहिए, ये फिलॉसफी इस सीजन में दिखाई है। इन सभी चीजों के साथ इन्होंने जो फिनाले प्लान किया है काफी लॉजिकल लगता है। इसको छोड़ के अगर वो मॉरली करेक्ट वाले रास्ते पे चले जाते तो पूरी कहानी और इसका फिनाले सेंस नहीं बनाते। एज अ फैन हम खुश जरूर होते, पर एज अ सिनेफाइल ये सीजन सबसे बॉटम पे चला जाता। और सोने पे सुहागा इसकी एंडिंग। भाई पंचायत वालों को आता है कि सीजन को एंड कैसे किया जाए। इसको भी उसी तरीके से एंड किया है कि सीजन 5 का मुझे वेट नहीं हो रहा। ऐसी जगह पे एंड हुआ है कि मुझे देखना है कि अब इसके बाद हमारे सचिव जी, प्रधान जी कैसे रिएक्ट करेंगे। अब सारी बढ़िया बढ़िया बातें निकाल दी। अब बस मैं एक चीज रेंट करना चाहूंगा। ये टेक्निकली सीजन के बारे में कोई बुरी बात नहीं है, पर मुझे एक बात जाननी है कि यार हीरो वाली साइड को इतना ज्यादा बुद्धू, वीक और मंदबुद्धि क्यों बना दिया। हम इतने सीजन्स में देखते आ रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ तरकीब, कुछ ना कुछ कांड करते आ रहे हैं। इस सीजन में भी वही चलने देते। विलन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए इन्होंने हीरो वाले साइड को बिल्कुल मंदबुद्धि ही बना दिया। मतलब वो 10-15 साल से इलेक्शन जीत रहे थे, पर इस बार उनको खेलना नहीं आ रहा है। कोई भी चीज कर रहे हैं वो तब जब भूषण कर दे रहा है। वो कैरेक्टर ही कमाल का लिखा है, पर विलन वाली साइड जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हीरो उसके 10% भी नहीं आ पाता। कांड दोनों के बीच में चलते हैं, पर पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रधान जी का टीम कहीं भी नहीं थी। और ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ करना नहीं चाहते, कुछ करने भी जा रहे हैं तो उनकी किस्मत इन्होंने इतनी खराब लिख दी है कि जहां भी हाथ डाल रहे हैं गोबर ही आ रहा है। और ये चीज 1-2 एपिसोड के बाद थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो गई थी। तो ओवरऑल कहूँ तो पंचायत का सीजन नंबर 4 टीवीएफ के तरफ से एक और बढ़िया सीजन था, देख के मजा आ गया। लेकिन हाँ, यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हो सकता है ये सीजन सबके लिए ना हो, क्योंकि इसमें कॉमेडी वाला फैक्टर बहुत ज्यादा कम है। तो कुछ लोगों को पसंद आ सकती है और कुछ लोगों को नहीं भी आ सकती, जिनके लिए कॉमेडी ही मेन अट्रैक्शन था इस सीरीज के लिए। तो ये थे मेरे ओपिनियंस। तुम्हारे क्या थॉट है नीचे कमेंट्स में बता दो एंड सब्सक्राइब।